वेरी गुड इवनिंग वंदना जी, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं? और आज का टॉपिक क्या आपको क्लियर क्या करना है, वो आपकी क्यूरी क्या है, वो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। लक्ष्मी भाई कैसे हैं? लाइव आज के लक्ष्मी भाई। उपेंद्र भाई कैसे हैं? नमस्कार। आकाश मीना प्रेजेंट। आकाश भाई या नीरव शाह भाई पूछ रहे हैं, सर स्टेबल मार्केट में ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर जो है वहां होल्ड करें? अच्छा है भाई। स्टेबल, देखिए थोड़ा सा लॉजिक समझिए। काफी दोस्त कनेक्ट हो चुके हैं। दोस्तों एक बार जो भी अपने लाइव आज के हैं ना, एक बार रिमाइंड डाल दीजिए, फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं। सर मैं न्यू हूँ, मैं सब कुछ शुरू से जानना चाहता हूँ। जसवीर जी बिल्कुल न्यू हो ओल्ड हो जसवीर भाई कोई बात नहीं है। लाइव आज के हैं संतोष। संतोष भाई नमस्कार, कैसे हैं? अच्छा। स्टेबल मार्केट में अभी एक भाई ने क्वेश्चन, हाँ नीरू भाई ने क्वेश्चन पूछा था, स्टेबल मार्केट में ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। देखिए दोस्तों थोड़ा सा एक मौखिक तौर पे आज फंडा क्लियर करते हैं। एक तो ये दो क्वेश्चन लेके चलते हैं पहले। एक तो नीरू भाई का और एक क्या नाम था अपना, वो अभय भाई का, कि अभी 2-3 दिन से प्रॉफिट नहीं आ रहा है। दोनों एक ही लॉजिक सेम है। अ, आप रॉयल क्यू से पहले भी काफी प्लेटफॉर्म किए होंगे और आपको बोला रहेगा कि भाई आप इतना पैसा लगाइए, आपको फिक्स डेली का इतना आएगा। फिक्स डेली का इतना आएगा, आप इतना पैसा लगाइए, आरओआई सिस्टम बोलते हैं जिसको। लेकिन कहां से आएगा? कभी सोचा है आपने? 1%, आधा परसेंट, 2%, 3%, इतने अगर डेली की इन अर्निंग आने लगे, और आए भी थे प्रोजेक्ट, और मैंने खुद भी किए थे, आपने भी किए होंगे, फिक्स आरओआई कैसे आ सकती है? नॉट पॉसिबल। अगर ऐसा प्लेटफॉर्म है समझो स्कैम है वो, एक ना एक दिन बंद करेगा। रॉयल क्यूब में क्या होता है, $0.1 भी अपने को मिलता है ना, उसका रिकॉर्ड बाइनस पे रहता है। और अपने को प्रॉफिट ज्यादा कैसे आता है? जब मार्केट हलचल करता है। हमने जिन भी कॉइन में ट्रेड लगाया है, जिन भी कॉइन में हमने कमांड दे रखा है रोल क्यू को, वो कमांड, वो जो कोडिंग की गई है वो उसी तरह से काम करेगी जो हमने उसको कमांड दे रखी है। अब हमने बोर्ड को बोल रखा है कि मेरा $15 का तो बाय हो गया, लेकिन मुझे 1% का प्रॉफिट मिलते ही ये इसको सेल कर दे। तो जब तक मार्केट 1% ऊपर नहीं जाएगा ना, तब तक बोर्ड उसको सेल नहीं करेगा। या फिर हमने उसको कमांड दे रखी है मार्जिन कॉल उठाने के लिए कि 1% डाउन आए तब वो मार्जिन कॉल को उठाए। तो जब तक 1% मार्केट डाउन नहीं होगी तब तक वो मार्जिन कॉल नहीं उठाएगा। इसका मतलब मार्केट फ्लैक्चुएट होना जरूरी है, अप और डाउन होना जरूरी है। इसको ही ट्रेडिंग बोलते हैं। डाउन में आके बाय करे और अप में जाके सेल कर दे। अपना टोटल कॉन्सेप्ट इसी बात पे डिपेंड करता है, इसी बात पे टिका हुआ है, इसी कोडिंग पे टिका हुआ है कि मार्केट जितना फ्लक्चुएट होगा उतना ही अपने को ज्यादा प्रॉफिट आएगा। अब बात करते हैं अभय भाई की। दोस्तों काफी ऐसे यूजर हैं जो रिसेंटली नए हैं, जिसने 300, 400, $500 से स्टार्ट किया है। होंगे। पहले तो ये बताइए, अभी तकरीबन 90 दोस्त कनेक्ट हो चुके हैं, कितने ऐसे दोस्त हैं जो रिसेंटली 8-10 दिन से ज्वाइन हुए? हैंड रेज कीजिए एक बार, अगर नए यूजर हैं तो।
काफी दोस्त हैं। सर लाइव, अच्छा लाइव नहीं किया क्या? एक सेकंड, लाइव करके देता हूँ। तब तक हैंड रेज कीजिए जितने भी दोस्त नए हैं, रिसेंटली 8-10 दिन से 15 दिन से ज्वाइन किया है जिन्होंने। आज ही आज आज इन नेगेटिव चीजों पे ही बात करेंगे। अपना मीटिंग नेगेटिव रहने वाला है, पॉजिटिव डेली करते हैं। और आपकी दिमाग में भी नेगेटिव क्वेश्चन है ना, बेझिझक पूछिए। अपने मीटिंग में कोई रोक टोक नहीं रहता है। अपने मीटिंग का सबसे प्लस पॉइंट यही है, यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है, आपको जो मर्जी आए पूछ सकता है। लो भाई, कर दिया है आपका मीटिंग लाइव। काफी दोस्त हैं जिन्होंने हैंड रेज किया है, नए हैं रिसेंटली 8-10-15 दिन से जो ज्वाइन है। ओके ओके। पहली बात तो ये दोस्तों कि अपना जो प्लेटफॉर्म है वो ROI बेस नहीं है, कि आपको बोला गया कि इतना फंड वहां पे आप डालेंगे तो डेली ROI। आपने भी पहले भी किए होंगे, बट अपने प्लेटफॉर्म में क्या है कि मार्केट फ्लक्चुएट होना जरूरी है। मार्केट डाउन भी आएगा, मार्केट ऊपर भी जाएगा, और मार्केट स्टेबल भी रहेगा। अब बात करते हैं उस चीज की कि काफी दोस्त ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने $300, $400, $500 से अपना ट्रेड स्टार्ट किया है, क्योंकि सभी के पास पैसा नहीं रहता है इतना। नए यूजर होते हैं मोस्टली जो ऐसी इस तरह से 300, 400, $500 से ट्रेड स्टार्ट करते हैं, और वो एक कॉइन में या मैक्सिमम 2 कॉइन में ही ट्रेड लगा के चलते हैं। मान लो किसी भाई के पास $500 है और उन्होंने 2 कॉइन में ट्रेड लगाया है, थोड़ा सा समझिए प्रॉफिट न आने का भी। $500 से उन्होंने स्टार्ट किया और उन्होंने 2 कॉइन में ट्रेड लगा दिया। फर्स्ट बाइंग अमाउंट 15 डाला, मार्जिन कॉल जितना भी 15, 20, 30 जितना भी डाला, उनके ट्रेड स्टार्ट करते ही मार्केट आना हो गया। आना मार्जिन कॉल उठने लगे, $50, $100, $200 बोट ने उठा लिया। 2 कॉइन में ट्रेड लगाया था, $250 उठा लिया। उसका $500 2 कॉइन में ट्रेड लगाया था, और मार्केट डाउन आने की वजह से $500 पूरा उठ गया। अब मार्केट और डाउन आ गया तो क्या होगा? होल्ड कर लेगा बोट उसको वही, अगर फंड नहीं है तो। वहां पे उसका फंड होल्ड हो गया और मार्केट और डाउन आ गया, तो भाई ट्रेड कहां से होगा? ट्रेड होने के लिए फंड की जरूरत पड़ती है, और हमने कोडिंग इस तरह से की गई है कि 20% मार्केट डाउन आए तब तक अपना मार्जिन कॉल उठता रहे $250 में। वो अपनी स्ट्रेटेजी होती है कि आप अपने स्ट्रेटेजी को कितने परसेंट मार्केट डाउन जाए तब तक उसको वो चलता रहे बोट, इस तरह से सेट कर सकते हैं। पहला मार्जिन कॉल 1%, फिर 2%, फिर 3%, ऐसे मार्केट 20-30% डाउन आए तो आपका $250 का ट्रेड चलता रहे। भाई के पास $500 था, 2 कॉइन में ट्रेड लगाया, 250 पर कॉइन के हिसाब से बोट ने फंड उठा लिया, मार्केट और डाउन हो गया, तो उसके पास मार्जिन कॉल के उठाने के लिए फंड नहीं है, तो भाई ट्रेड कहां से होगा? और ट्रेड नहीं होगा तो प्रॉफिट कैसे देगा? प्रॉफिट तो तभी आएगा ना वो ट्रेड होगा। ये नेगेटिव पॉइंट नहीं है, ये पॉजिटिव पॉइंट है। अगर अंदर तक स्टडी करने जाएंगे, टेक्निकल वे में समझेंगे, अगर वो वे समझ लिया नहीं, भाई मेरा तो $500 था यार, $500 आप जानते हैं कितना होता है? आपके कहने पे लगाया था मैंने, 40,000 लगाया था मैंने। $500 का 40,000 होता है, और मेरा 2 दिन से देखो आपका $1 भी नहीं आया है। क्या रॉयल क्यों क्या कर रहा है भाई? आपने झूठ बोला था। ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके पास जब तक आप अपनी टीम को गाइड नहीं करेंगे, प्रॉपर एजुकेशन नहीं देंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, आते भी हैं। उनको समझाना पड़ता है, उसी बेस के लिए हम टेक्निकल सेशन अरेंज करते हैं। जब तक मार्जिन कॉल उठाने के लिए फंड रहेगा तब तक प्रॉफिट आएगा। अब अपनी मीटिंग में शायद वो भाई, मैंने काफी बार उनका एग्जांपल भी दिया है, और मेरी ही टीम से हैं वो।
कभी सोचा है एक महीने में 100% का प्रॉफिट, 1 लाख रुपए का 2 लाख, कभी सोचा है ट्रेडिंग से? नोट नेटवर्किंग, खाली ट्रेडिंग से। वो अपने भाई हैं, उन्होंने ओरिजिनल नाम बताने से मना किया है, वो ओरिजिनल नाम से आते भी नहीं है, लेकिन अपने उन्होंने अपना स्क्रीन भी शेयर किया था उस टाइम पे। सेल्फ ट्रेडिंग से, नोट नेटवर्किंग, 1 लाख से 2 लाख रुपए किया था एक महीने में। और वर्ल्ड रिकॉर्ड है, ये अपनी ही टीम से हुआ है रॉयल क्यू में। एक महीने में 100% का अपनी ही टीम से है, पूरे वर्ल्ड में किसी भी टीम से ऐसा रिजल्ट नहीं आया। उन्होंने क्या किया, एक महीने तक प्रॉपर रॉयल क्यू को स्टडी किया, एक एक पॉइंट को, कि कैसा ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन कैसे काम करता है, वन शॉट कैसे काम करता है, सबमिन मोड कैसे लागू होता है, और मैनुअल बाय क्या होता है, मैनुअल सेल क्या होता है, सब एक एक फीचर को बारीकी से समझा। फिर क्या किया उन्होंने, उन्होंने गेम करना स्टार्ट किया। गेम मतलब उस टाइम पे डोज और सिप बहुत जबरदस्त तरीके से पंप डंप हो रहे थे। उन्होंने अपना पूरा फंड दोनों कॉइन में लगाया, फर्स्ट बाइंग अमाउंट ज्यादा कर दिया, एक महीने में 100% का प्रॉफिट, 1 लाख का डबल हो गया खाली ट्रेडिंग से। और उन्होंने अपनी मीटिंग में शेयर भी किया था, वो मीटिंग मेरे यूट्यूब चैनल पे लाइव भी पड़ा है, याद नहीं आ रहा है कौन सा है, उन्होंने बीच में, मैं अगर उनके आपको दिखा भी दूंगा अगर मिल गया तो। लेकिन उसके बाद वो बोलते हैं ना, लालच बुरी बला है, अपने देसी भाषा में बोलते हैं, हमारे हरियाणा में बोलते हैं, काला सिराला का दापना होया करे। तो क्या हुआ, उन्होंने ज्यादा कॉइन फर्स्ट बाइंग अमाउंट ज्यादा रखा, मार्केट के अकॉर्डिंग नहीं रखा, और मार्केट डाउन आना स्टार्ट हो गया, और मार्जिन कॉल उनका प्रॉफिट आ रहा था, आ रहा था, आ रहा था। लेकिन मार्केट एकदम से, आपने देखा होगा, तकरीबन तकरीबन बिटकॉइन $66,000 से और तकरीबन $40,000 आ गया। एकदम से तो नहीं आया, $7-8 का गैप दे के आया था। $7-8 एक बार डाउन हुआ, फिर वहां पे एक दिन स्टेबल रहा, फिर 7-5-6 हजार डाउन हुआ, फिर स्टेबल रहा, फिर डाउन आ। तो उस स्थिति में क्या हुआ, उनका भी पूरा फंड था बोर्ड ने उठा लिया। एक महीने जहां उनका 100% का प्रॉफिट था, फिर उनका भी ट्रेड वहां पे स्टक हो गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने कोडिंग ही ऐसी की थी। अब मार्केट में ज्यादा फर्स्ट बाइंग अमाउंट करके आप ज्यादा प्रॉफिट ले सकते हैं, नो डाउट, फर्स्ट बाइंग अमाउंट ज्यादा करके, अगर मार्केट अप ट्रेंड में हो। लेकिन दोस्तों बाद में उसको चेंज भी करना रहता है मार्केट के अकॉर्डिंग। तो ये चीज आपको समझानी है अपने दोस्तों को, कि भाई देखिए, जो हम कोडिंग लगा के छोड़ेंगे, अपना सबसे प्लस पॉइंट यह है रोल क्यू में, कि अपना जो फंड है वो है बाइनेंस एक्सचेंज पर। आपके पास $200 है, आपने इथेरियम बाय कर लिया, आपने अब इथेरियम में ट्रेड लगा दिया, और 200 के $200 का इथेरियम बाय हो गया, और मार्केट और डाउन आ गया। तो भाई $200 का जो इथेरियम है, जो क्वांटिटी है, वो तो है आपके बाइनेंस एक्सचेंज पर ही ना, वो कहीं गई नहीं है, मार्केट ही डाउन हुआ है। जहां उसका $200 का एस्टिमेट बन रहा था, वो $150 का रह गया है, इतना ही फर्क है। लेकिन वो क्वांटिटी आपके बाइनेंस एक्सचेंज पर है। जब मार्केट ऊपर जाएगा, फिर से उसी लेवल पे उसी $200 का पोर्टफोलियो विद जो आपने ट्रेड रोल क्यू ने ट्रेड करके दिया है, वो शो करने लगेगा, ऑटोमेटिक पोर्टफोलियो आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं। ऐसे लोग देखा है मैंने, जो रोल क्यू छोड़ के दूसरे कंपनियों को प्रमोट कर रहे हैं, और वहां से भी छोड़ दिया। कौन लोग हैं वो नेटवर्कर भी नहीं है, वो इन्वेस्टर भी नहीं है, वो ट्रेडर भी नहीं है। वो कौन है? सेट वर्कर, जिनको टेक्नोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है। उनको कितना भी समझाओ, नहीं, उनको डेली का प्रॉफिट चाहिए, तो मतलब भाई चाहिए।
अगर डेली का प्रॉफिट नहीं आ रहा है तो रॉयल क्यू का कोई भी प्रोजेक्ट हो उनके लिए वो खराब है, उनको कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने काम किया, नेटवर्किंग किया, मार्केट डाउन हो गया, ट्रेड स्टक हो गया, बोट ने मार्जिन कॉल उठाया, 2 दिन देखा, 5 दिन देखा, 10 दिन देखा, अरे यार क्या घंटा है यार आपका रॉयल क्यू, यार प्रॉफिट ही नहीं आ रहा है 10 दिन से, हमने तो ऐसा बोला था दोस्तों को कि ये इतना देगा, वो देगा, वो देगा, लेकिन नहीं समझे टेक्नोलॉजी। उन्होंने ये नहीं देखा कि कोडिंग किस तरह से काम करती है। नहीं आ रहा है, नहीं चलेगा, मैंने बोल दिया है ना, नहीं चलेगा, आप लिख के ले लो, नहीं चलेगा, ये तुम्हारा ये क्या है जो भी है ये नहीं चलेगा। और चले गए दूसरी कंपनी, वहां पे काम किया ऐसे ही, आरओआई उनको तो क्या चाहिए ना, आ गए, वहां बंद हुआ है, तीसरा चलेगा, ऐसे ही चलता रहता है रूटीन। 2016 से काफी कुछ एक्सपीरियंस किया है मैंने, आपने भी किया होगा, लेकिन सबसे प्लस पॉइंट अपना रोल क्यू में यही है, अपना फंड बाइनेंस पे सेफ है। फंड रहेगा तो ट्रेड होगा, और फंड रहेगा तो मार्केट भी तो पंप डंप तो होगा ही। 2 दिन स्टेबल रहा, 3 दिन स्टेबल रहा, 10 दिन स्टेबल रहा वो कॉइन, ऐसा नहीं है कि वो स्टेबल ही रहेगा, महीना भी रह सकता है। जैसे एडा, 1 महीने पहले, अभी रिसेंटली 1 महीने से पहले के जो 2 महीने थे ना, एडा ने टस से मस नहीं किया, इतना वो किया है परेशान लोगों को, जिनका एडा में ट्रेड लगा था ना, वो हिल नहीं रहा था और बोले यार कहाँ एंट्री ले लिया। इतने मैसेज आ रहे थे अनिल भाई क्या करें, एडा पंप डम नहीं हो रहा है। फिर 2 महीने बाद 10 दिन अच्छा पंप हुआ, डाउन भी गया, अप भी गया, जो 2 महीने का एवरेज था ना पेंडिंग में, वो उसने निकाल के दे दिया। अभी रिसेंटली मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट भी डाला था एडा के रिगार्डिंग, कि 80% लोग जो एडा के होल्डर है ना वो लॉस में है। लॉस में मतलब उन्होंने अप में बाय करके रखा हुआ है, और ऐसा नहीं है कि वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं है। आप जाके स्टडी करो, बहुत जबरदस्त प्लेटफॉर्म है, काफी अच्छा बेस है, फंडामेंटली आप उसको सर्च करने जाएंगे ना तो आप काफी स्ट्रॉन्ग है कार्डानो। लेकिन मार्केट डाउन आया हुआ है, उसका वॉल्यूम इतना नहीं है, ट्रेड नहीं हो रहा है, स्टेबल वे में चल रहा है, उस कोई एक इवेंट आया अच्छा सा, वो फिर पंप करने लग जाएगा, अच्छा खासा वॉल्यूम बनना स्टार्ट हो जाएगा, ट्रेड होना स्टार्ट हो जाएगा, और जबरदस्त तरीके निकलेगा। अभी भी चल रहा है, अच्छा अच्छा जा रहा है। ये चीजें होती हैं समझने वाली नए यूजर को, आपके लिए भी है कि हम अपने जो दोस्त आते हैं इस फील्ड में उनको कैसे समझाएं। अगर आप क्रिप्टो मार्केट में आए हैं ना दोस्तों, फ्रेंकली बताता हूं, वो पैसा लेके आइए जो आपका गुम हो जाए, आपका खत्म हो जाए तो आपको कोई अफसोस नहीं हो। बहुत ही वोलेटाइल और हाई रिस्क की मार्केट है। काफी दोस्त बोलेंगे भाई हम तो टेक्निकल सेशन में अपने नए यूजर को लेके आए थे, अनिल भाई आया आपने क्या बोल दिया यार, वो नेगेटिव हो जाएंगे। भाई होने दो, बेशक होने दो, बहुत ही वोलेटाइल और हाई रिस्क की मार्केट है। जितना जल्दी वो समझ जाएंगे ना उतने ही परफेक्ट बन जाएंगे, और जितने वो परफेक्ट बनेंगे ना उतना ही आपका जो ट्रेडिंग का मकसद रहता है वो उनको समझ में आएगा, और एक स्टेबल वे में चलने लग जाएंगे। सच्चाई से जितना दूर भागेंगे ना उतना ही नुकसान होगा, और जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे ना दोस्तों उतना ही मजा आने वाला है इस फील्ड में। खासकर ये ऐसा फील्ड है आपको 10 दिन में मालामाल कर सकता है, लेकिन ये फील्ड वो भी है कि आपको पेशेंस करने के लिए 6 महीने तक वेट करवा सकता है। तो इस चीज को समझना है। लेकिन अपने पास क्या है, नई टेक्नोलॉजी है, एआई है, प्लस ब्लॉकचेन है, प्लस कम्युनिटी है इतनी बड़ी। बाकी ये 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, लंबा चौड़ा दे दिया यार भाषण टाइप का, काफी दोस्त बोल भी रहे होंगे। सर लाइव तो कर दिया है भाई, अच्छा लिंक नहीं दिया गया, एक सेकंड। सर लो जी संजय भाई आपकी डिमांड पूरी कर देते हैं।
बाकी आपके जो भी अंदर मन में क्वेश्चन आंसर है ना, आप पूछ सकते हैं, चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। कोई ऐसा पॉइंट और रोल क्यू का जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो, जिसके ऊपर डाउट हो, छोटा हो बड़ा डाउट हो, नो इशू। मीटिंग इसलिए किया जाता है आप सबके लिए। डाल दिया भाई लाइव। सर मैं जीरो हूं, मुझे कुछ नहीं पता है। आदिल आदिल भाई, किस चीज में जीरो हो? आपको किस चीज का कुछ नहीं पता है? थोड़ा सा बताइए। आप नीरव भाई ने पूछा है सर, आपके हिसाब से 5 कॉइन जिसमें आपको ट्रेड लेना चाहिए। ऐसे कॉइन का सिलेक्शन करो जिनमें फ्लोटिंग लॉस बहुत कम रहता है। लाइक जैसे, अच्छा क्वेश्चन पूछा है नीरू भाई, और नए यूजर के लिए काफी इंपोर्टेंट भी है ये। जिनमें फ्लोटिंग लॉस कम हो ऐसे कॉइन, और उनका सिलेक्शन कैसे करें, उनको जाने कैसे। देखिए, जब बिटकॉइन 5% डाउन आता है ना, तो अल्ट कॉइन 15-20% डाउन आते हैं। लेकिन ऐसे कॉइन की ट्रेडिंग सिलेक्शन करते हैं ना जो मोस्टली बिटकॉइन के साथ साथ ही चलते हैं। लाइक इथेरियम है, बीएनबी है। तो आप बिटकॉइन में ट्रेड लीजिए, इथेरियम में लीजिए, बीएनबी में लीजिए। बिटकॉइन डाउन रहता है तो ये ज्यादा डाउन नहीं जाते हैं, अपने आप को रिकवर भी जल्दी कर लेते हैं। तो बिटकॉइन, इथेरियम, बीएनबी, ये जो इस तरह के कॉइन होते हैं, इनमें फ्लोटिंग लॉस कम रहता है बजाय अदर के। क्योंकि जो बिटकॉइन 5% डाउन जाता है, तो जो अदर कॉइन होते हैं वो 15-20% डाउन चले जाते हैं, तो उनमें फ्लोटिंग लॉस ज्यादा बन जाता है। तो आप फ्लोटिंग लॉस कम रखना चाहते हैं तो आप बिटकॉइन, इथेरियम, बीएनबी इस टाइप के कॉइन में आप ट्रेड ले सकते हैं जो बिटकॉइन के साथ साथ चलते हैं। हाँ, मतलब उनमें अगर स्टेबल वे में रहा तो प्रॉफिट 1-2% कम आ सकता है, लेकिन फ्लोटिंग लॉस कम रहेगा उनमें, क्योंकि वो बिटकॉइन के साथ साथ ही चलते हैं मोस्टली, इथेरियम और बीएनबी। तो इन कॉइन में आप ट्रेड ले सकते हैं मेरे हिसाब से। बाकी आप भी स्टडी कर सकते हैं भाई। कैन वी चेंज द ट्रेड सेटिंग? रियलमी 6 प्रो भाई ने पूछा है। भाई अपना नाम डाल लेंगे तो अच्छा रहेगा। ट्रेड सेटिंग कभी भी चेंज कर सकते हैं भाई, किसी भी टाइम। रोल क्यू में सब चीज की आजादी है, पूरा फ्रीडम है। कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, बस कुछ एक पॉइंट को छोड़ के। लाइक जैसे जो 5वीं मार्जिन कॉल के बाद आप सबमिन मोड नहीं चेंज कर सकते, वोल वेयर हाउस मोड टू सबमिन मोड, इस तरह की जो कंडीशन रहती हैं वो ट्रेडिंग पर्पज वाली, उनके अलावा आपको पूरा फ्रीडम रहता है। जितेंद्र भाई ने पूछा सर 1 इंच कब तक ऊपर जाएगा? जितेंद्र भाई, थोड़ा मार्केट चेक करना पड़ेगा 1 इंच का। बाकी अच्छा कॉइन है, डेक्स का है, जाने के चांस अच्छा है। कैन वी चेंज ट्रेड सेटिंग आफ्टर ट्रेड? हाँ, कर सकते हैं ना भाई, कर सकते हैं। ट्रेड स्टार्ट होने के बाद भी ट्रेड सेटिंग चेंज कर सकते हैं। फ्लोटिंग लॉस क्या है सर? जसवीर भाई ने पूछा फ्लोटिंग लॉस क्या है। चलो जसवीर भाई, आपको बता देते हैं फ्लोटिंग लॉस क्या है। जसवीर भाई, जब भी आप किसी कॉइन में ट्रेड लगाते हैं ना, मान लो आपका कोई फेवरेट कॉइन है, जैसे 1 इंच है, इस पे आपने ट्रेड सेटिंग करके और ट्रेड स्टार्ट कर दिया। ये कंफर्म का बटन पे क्लिक करते ही आपका ये 1 इंच में ट्रेड स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो जो ट्रेड स्टार्ट हुआ, अभी लाइव प्राइस क्या चल रहा है?
करंट प्राइस है 1.484। इस प्राइस में मान लो $15 का 1 इंच बाय हो गया, और ये $15 का इस प्राइस पे बाय होते ही मार्केट डाउन आना स्टार्ट हो जाता है। तो आपका जो लॉस है वो फ्लोटिंग लॉस के रूप में दिखना स्टार्ट हो जाता है। कैसे? आपने कोई कॉइन लिया $10 का, $10 का, और उस कॉइन का प्राइस है $1, तो आपको $10 का 10 कॉइन मिल गए ना, $10 के वो। लेकिन ये $10 आपके बाइनेंस एक्सचेंज पे है और मार्केट डाउन आना स्टार्ट हो गया है। उस कॉइन का प्राइस $1 से $0.9 हो गया। तो रेट डाउन आने से जो आपका एस्टिमेट वैल्यू ऑफ टोकन कम हुआ है उसको हम फ्लोटिंग लॉस बोलते हैं। और वो फ्लोटिंग लॉस आपका दिखता कहाँ है? इस तरह से दिखता है। ये देखिए, ये इस तरह से यहाँ फ्लोटिंग लॉस दिखेगा। ठीक है, इसको हम फ्लोटिंग लॉस बोलते हैं। ये माइनस है, ये तो रिटर्न रेट है, इसको ये रिटर्न रेट है। फ्लोटिंग लॉस कहाँ दिखता है? ये देखिए, ये वाला है, ये फ्लोटिंग लॉस है, इसको रिटर्न रेट बोलते हैं। ठीक है, वो भाई आपको क्लियर हुआ होगा। और हाँ दोस्तों, दिन में मैंने जो वीडियो डाला था ना, नया वोटिंग लिस्ट हम जैसे बोलते हैं ना, प्रोफेशनल एडिशन में और जर्नल में दो अलग अलग में कॉइन रहते हैं। हर वीडियो में बताता हूं मैं 2-3 महीने के बाद वो क्यों वोटिंग करवाता है। तो देखिए यहाँ पे नोटिफिकेशन आया हुआ है, 20 कॉइन दिए गए हैं हमें वोटिंग करने के लिए। आपने अगर चेक भी किया हो, वोटिंग भी किया हो, नहीं किया है तो अपने फेवरेट कॉइन को आप वोट कर सकते हैं। ये देखिए, ये 4 दिन बचे हुए हैं। और कौन कौन से, हर पर यूजर के साथ 10 वोट करने की अनुमति है। हम 10 वोट कर सकते हैं 10 कॉइन को। ठीक है, ये 20 कॉइन रॉयल क्यू ने हमें दिए हैं, और इन कॉइन की ट्रेडिंग भी हमें अवेलेबल करवा देगा रॉयल। लूना, जीएमटी, गाला, एपी, एफटीएम, नियर, एक्सेस, सेंड, ईजीएलडी, जिल, बीटीटीसी, रून, वेव, एलआरसी, रोज, लोका, C98, डेंट और जस्मी और विन। 20 कॉइन है। इनमें अभी तक जो वोटिंग की गई है, सबसे ज्यादा वोटिंग में वोट किए हैं लूना को लोगों ने। अच्छा कॉइन है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। और लूना की न्यूज तो इतनी आ रही है जबरदस्त तरीके से। ये देखिए, आप वोटिंग कैसे करनी है, ये जो वोट का ऑप्शन है ना, खाली इस पे क्लिक कर देना है। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ये लूना के लिए मेरा वोट हो गया है, वोट सक्सेसफुल ऑप्शन भी आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए एक वोट हो चुका है, रिमेनिंग कितने बचे हैं? 9। फिर मेरा फेवरेट कॉइन कौन सा है? एफटीएम, मैंने एफटीएम को वोट कर दिया है। फिर मेरा फेवरेट कॉइन है नियर, मैंने नियर को वोट कर दिया है। फिर मेरा है सेंड, मैंने सेंड को वोट कर दिया है। और फिर मेरा लोका है, मैंने लोका को कर दिया है। C98 है, इसको कर दिया है। एक्सेस को भी कर दिया है मैंने। ये देखिए 3 वोट बचे हैं। गाला, गाला को भी कर दिया है। एपी को भी कर दिया है। अभी एक वोट बचा है, और एक वोट मैं कर देता हूं जिल को। ठीक है, ये मैंने 10 वोट कर दिए हैं, और मेरे पास कितने बचे हैं? 0। मेरा जो वोट है मैंने वोटिंग कर दिया है, यहाँ पे 0 बच गए। 10 वोट कंप्लीट करते ही यहाँ पे जो वोट करने का ऑप्शन होता था वो हट जाता है। तो इस तरह से आप अपने फेवरेट कॉइन को, कि इस कॉइन को हम ट्रेडिंग के लिए रॉयल क्यू में चाहते हैं, तो जिस कॉइन की वोटिंग लिस्ट सबसे ज्यादा होगी, टॉप 10 कॉइन रहेंगे, 20 कॉइन में से जो टॉप 10 रहेंगे वोटिंग लिस्ट के अनुसार, वो हमें ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल करवा देगा रॉयल क्यू। और वो ये जो टॉप कॉइन है, ये जो प्रोफेशनल में दिख रहे हैं, इन कॉइन में ऐड होके यहाँ पे दिखने लग जाए। तो ये प्रोफेशनल जर्नल के जो डिफरेंस दोस्त पूछते थे,
कि जर्नल में क्या होता है, कौन से कॉइन होते हैं प्रोफेशनल में। जर्नल में तो वो कॉइन होते हैं जो रॉयल क्यू ने पहले से, जब आया रॉयल क्यू, अपनी तरफ से प्रीलोडेड पेयर हमें दिए थे ट्रेडिंग के लिए। और प्रोफेशनल में वो कौन होते हैं जो इस तरह से हम रॉयल क्यू यूजर द्वारा वोटिंग करवाई जाती है और उसमें विन करते हैं, तो वो शो होते हैं प्रोफेशनल में। ठीक है, तो इस तरह से आप इनकी वोटिंग कर सकते हैं। और सबसे टॉप में लूना क्यों चल रहा है? जबरदस्त बाइंग हो रही है, वो अपने बुक को फुल कर रहे हैं बिटकॉइन बाय कर करके। मैं 6-7 दिन से टेलीग्राम पे अपडेट डालता हूँ लूना के रिगार्डिंग। और उसकी, अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे हैं तो आपको पता भी चला होगा। ये देखिए, ये देखिए, टेरा लूना कितना बाय किया है? 100 मिलियन यूएसडीटी का बिटकॉइन बाय किया था। ये यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये देखिए, इस तरह से ये बैग को फुल करता जा रहा है। और इससे पहले भी काफी अपडेट थी, काफी अपडेट थी लूना के अकॉर्डिंग। तो लूना तो टॉप में चलेगा ही चलेगा क्योंकि काफी स्ट्रॉन्ग कॉइन है। और इस टेलीग्राम चैनल पे मैं कॉल भी डालता रहता हूँ किस कॉइन में एंट्री लेना है। और एक कॉल अभी है, मैंने डाला ही नहीं है, आपको बता देता हूँ। एस एक्स पी में अगर आप एंट्री लेना चाहते हैं तो उसका बाइंग प्राइस भी डाल देता हूँ। $1.1 से लेकर $1.2 के बीच में एंट्री ले सकते हैं SXP। और उसको वन शॉट करना है $1.7 पे। ठीक है, फर्स्ट बाइंग अमाउंट ज्यादा भी कर सकते हैं इसमें। अब जाने के चांस 80%, 100% नहीं है कि जाएगा ही जाएगा, एक अनुमान रहता है। तो SXP में आप कर सकते हैं 1.1, आप एंट्री 1.1 से लेकर 1.2 के बीच में एंट्री कर सकते हैं। और इसको वन शॉट कर सकते हैं आप $1.7 पे। ठीक है, XSP मैं टेलीग्राम पे भी डाल देता हूँ। और जो आपकी क्वेश्चन है भाई, आप पूछ सकते हैं जो भी आपके क्वेश्चन है। ये डाल दिया है मैंने, टेलीग्राम पे भी डाल दिया है लिंक। अच्छा, लिंक नहीं दिया है क्या? बाकी आपकी जो भी क्यूरी है, क्वेश्चन है, पिछले जो अपना मीटिंग था उसमें मैंने जो पूरा अपना एंड्रॉइड सिस्टम है रोल क्यू के जो बैकएंड के जो फीचर है मेन मेन, उनको क्लियर किया था स्टेप बाय स्टेप एक एक को। तो आज का सेशन अपना क्वेश्चन आंसर का रखा था कि जिन भाई के पास जिनका क्वेश्चन आंसर है वो उनका, तो हैंडरेज लक्ष्मी भाई ने किया है। लक्ष्मी भाई आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया है। सर गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग भाई, कैसे हैं सर? एक्चुअली अच्छा है सर। वो लक्ष्मी मेरे माँ का नाम है सर। मैं अरे रघुनाथ बात कर रहा हूँ, याद आ गया आपको? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कर्नाटक हुबली से। जी 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 भाई। हाँ ओके सर। वो उस दिन आपको बताया तब मैं ऐसा कुछ डॉट कॉइन में ऐसा डाला था, मैन्युअली निकालने की कोशिश किया, वो नहीं हुआ ऐसा बोल के। तो मेरा आज का 2 सवाल है सर। एक, हमने स्टैकिंग डाल के रखा है
तो हमारा अपलाइन लोग जो लोग जूम मीटिंग लेके स्टेकिंग डालने के बारे में हमको सिखाया है। तो फॉर एग्जांपल अप्रोक्सीमेटली ये अप्रैल है, मार्च 20 तारीख ऐसे डाला था। वो 30 दिन, 60 दिन, 90 डेज, 15 डेज अलग अलग टाइप का है। जो काइंड जो एक्सेप्ट करता है उसके हिसाब से हम स्टेकिंग डाला है। नो आई वांट टू नो हाउ वी कैन नो दैट द स्टेकिंग, फॉर एग्जांपल 30 डेज के बाद हमको कितना प्रॉफिट दिया है, एक क्वेश्चन। और दूसरा स्टेकिंग से बाहर आने का क्या है रास्ता? ओके, सबसे पहला तो आप जब स्टेकिंग करने जाते हैं ना, देखिए आपको मैं लाइव करके बताता हूँ। एक तो जो भी आपके पास ट्रेडिंग के लिए कॉइन रहेंगे वो यहाँ पे दिखेंगे आपको, ठीक है। मान लो ये आपके कॉइन है, 1 इंच है, लिंक को ही ले लेते हैं। जैसे लिंक को आपको स्टेकिंग पे डालना है, 1 इंच को डालना है या थेटा को डालना है, ठीक है। तो आप स्टेकिंग पे जाएंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे, जो भी आप 1 इंच को ले लेते हैं, ठीक है। 60 तो डेज 1 इंच 60 डेज कितने दिन का लेना है? 15 दिन का, 30 दिन का, 60 दिन का? मान लो हम 60 दिन का लेते हैं और स्टेकिंग पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। अब अपने पास कितना है यहाँ पे अवेलेबल बैलेंस? 215 1 इंच है। इसको हम मैक्सिमम कर देते हैं। तो आपको 60 दिन के बाद कितना प्रॉफिट मिलेगा वो यहाँ पे आपको दिख जाता है। इधर 2.23%। हाँ, 2.23%। ओके, मगर हमको ये मालूम नहीं हो रहा है। ये जो 2.23% है ना सर, ये एनुअली है, 1 साल के लिए, ये महीने के लिए नहीं है। ओके 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 ओके, ये 1 साल का एपीआई है भाई। आपको आपने 60 दिन के लिए लगाया है तो 2 महीने हो गए। अब जो 1 साल का 2% मिल रहा था, उसका 2% का 2 महीने का कितना बनता है वही मिलेगा आपको। ओके 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 ओके, ठीक है। ठीक है सर। अगर इधर से बाहर आने के लिए कैसा? आई वांट इधर से बाहर आने के लिए आप बैक जाइए और मान लो इसको आपने स्टेकिंग पे डाल दिया, फिर वॉलेट में जाइए। वॉलेट में जाके जहाँ पे आपने स्टेकिंग लगा रखा है, ऊपर देखिए एक ऑप्शन मिलेगा अर्न। क्या होगा? अर्न है ना, अर्न पे क्लिक करेंगे तो आपको जितने भी कॉइन स्टेकिंग के लिए डाल रखे हैं, देखिए ये मैंने स्टेकिंग के लिए डाल रखे हैं। सिब है, मैटिक है, बीटीटीसी है, आईओएसटी है। मान लो मैं सिब को बीच में अनस्टेक करना चाहता हूँ, तो मैं सिब पे क्लिक करूंगा और ये रिडीम का ऑप्शन है, इस पे क्लिक कर दूंगा बस, और कंफर्म कर दूंगा। ओके ओके ओके। लेकिन इससे ये होगा, ये 2-3 दिन के बाद अपने को अपने वॉलेट में आएगा। 2 या 3 दिन के बाद? हाँ, और जो अपने को जो 60 दिन में प्रॉफिट मिलना था वो नहीं मिलेगा। अगर बीच में हम इसको कैंसिल करते हैं तो जितना हमने डाला था वही आएगा। आफ्टर 60 डेज कैंसिल किया तो आ जाता है? आफ्टर 60 डे कैंसिल करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक अपने स्पॉट वॉलेट में आ जाता है। वो स्पॉट वॉलेट में आ जाएगा विथ प्रॉफिट? हाँ, विथ प्रॉफिट। मींस ओनली प्रॉफिट विल बी कमिंग इन स्पॉट वॉलेट, करेक्ट? नहीं, विथ प्रॉफिट के साथ। मान लो आपने 200 1 इंच डाला है, 200 फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं कि हमने 200 1 इंच स्टेक पे डाला है। हाँ, ओके ओके ओके। और 200 1 इंच का अपने को, एक सेकंड, एको आ रहा है, एको आ रहा है। 200 1 इंच का हमने, एक सेकंड बंद कर लेता हूं। आपको 5 1 इंच एक्स्ट्रा मिलता है 200 पे। ओके ओके ओके। 2 महीने बाद
तो 2 महीने को 205 1 इंच आपको ऑटोमेटिक आपके स्पॉट वॉलेट में ऐड हो जाएगा 2 महीने के बाद। अगर आपको उसको बीच में कैंसिल करके और अनस्टेक करते हैं तो जो आपने 200 डाला है वहां पे वही आपका 2 या 3 दिन के अंदर आपके स्पॉट वॉलेट में आ जाएगा। ठीक है, मेरा हिसाब से अभी जो भी स्पॉट वॉलेट में आता है ना सर, हम वो तुरंत उसको फंडिंग में ले सकते हैं, करेक्ट? फंडिंग किस लिए बनाया गया है? तो फंडिंग किस लिए बनाया कि अगर स्पॉट में है तो रॉयल क्यूब फिर ले सकता है वो वापस ट्रेडिंग के लिए। बिल्कुल तो बिल्कुल अगर बिल्कुल करेक्ट है ना सर? बिल्कुल। तो अगर if we are not interested, then we can take to the funding and we can withdraw to INR, no? Possible is there? बिल्कुल फंडिंग में ले सकते हैं आप। तो ये ठीक है, ये एक समझ में आ गया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई वांट टू शेयर द स्क्रीन which I want to show you. Please give me permission. ओके ओके। कर सकते हैं। सर विजिबल है ना, आप देख सकते हैं? जी जी। क्वांटिटी में गया हूँ सर। इधर अभी ये जो रेड दिख रहा है वो सभी स्टेकिंग नहीं डाला, वो स्टेकिंग में नहीं था, ठीक है? तो बाकी सभी ये जो ग्रे दिख रहा है ये सभी स्टेकिंग में डाला हूँ सर। तो मेरा क्वेश्चन क्या है, ये स्टेकिंग के बारे में नहीं है। अभी मैं अंडरस्टैंड हो गया, आपने जो बोला मेरे को अंडरस्टैंड में आया। वी हैव टू गो इन द बाइनेंस, वी हैव टू गो क्लिक द अर्न, उधर जो कौन सा कॉइन है हम उसको बैक आ सकता है। मेरा क्वेश्चन क्या है, अभी डॉट है सर, इधर डॉट मैं क्लिक किया हूँ, आपको दिख रहा है ना? तो इधर मैं फंस गया था सर, $8,680 है। तो अभी करंट प्राइस जितना है, एवरेज प्राइस इतना है। तो अभी क्या है, अभी मार्केट बहुत डाउन है, इसलिए हमको कॉन्फिडेंस है अभी तुरंत तो नहीं आएगा, इसलिए स्टैकिंग करके डाला है। तो सपोज स्टैकिंग के बाद इफ इट कम्स, मेरा क्वेश्चन क्या है, अभी इतना पैसा डाल दिया हूँ, इस एक कॉइन से बाहर आने के लिए नहीं हो रहा है। तो आपने बोला था, 2 ऑप्शन बोला था, एक मार्केट हाई आना चाहिए, मतलब बढ़ना चाहिए, एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है आप इंडिविजुअली डाल सकते और डॉलर डाल सकते। वैसे ही ट्राई करने के लिए गया था तो इधर फंस गया हम, $8,680 है। तो इसलिए मेरे को क्या ऑप्शन है, ये कब निकाल सकता हूँ, वो मेरा नहीं, मैंने आपको मैनुअली बाय करने के लिए नहीं बोला होगा। नहीं, आपने बोला था मैनुअली नहीं करना है, ट्रेड सेटिंग में जाके उधर आपने उस दिन बोला था 4, इसके बाद 5 मार्जिन कॉल में जाके। हाँ, मार्जिन कॉल में जाके ऐसा बोला था। तो मेरा रिक्वेस्ट क्या है, any possibilities are there at present or we have to wait now? So please, I want the replies, especially for this dot coin. सर आप एक्चुअल पूछना क्या चाहते हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। नहीं, पूछना क्या है, ये डॉट कॉइन है, मैं इतना डॉलर डाल चुका हूँ, ये डाल के 3 महीने से ज्यादा हो गया, ये बाहर निकालना नहीं आ रहा है क्योंकि मार्केट डाउन हो गया है। तो अभी इतना ज्यादा डॉलर फंसा हुआ है, $8,000 सर अप्रोक्सीमेटली। तो उसमें मैं पूरा निकालना नहीं होता, ओके? तो एटलीस्ट एनी पॉसिबिलिटीज आर देयर टू रिमूव 50%? क्यों लॉस में? वो तो चाहे आप 10% निकालें, 20% निकालें, वो तो लॉस तो होगा। मान लो यहाँ से 50% आप रिमूव कर देते हैं, ठीक है, तो लॉस तो होगा ना। तो बिना लॉस एनी व्हाट इज द सॉल्यूशन सर? होल्ड, मार्केट अप आने का वेट करें। हाँ, वो एक ऑप्शन है।
दूसरा बस अभी $8,600 है ना इधर, तो any calculation is there if I put another $1,000, $2,000, any possibilities is there? सर वो आप पे आपके फंड पे डिपेंड करता है, आप वहां पे डाल के ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं तो आपका ट्रेड स्टार्ट हो जाएगा। अभी डिफरेंस देखिए सर थोड़ा सा, एवरेज प्राइस कितना बन रहा है 41.35 और करंट प्राइस कितना है, बहुत कम है, अराउंड मोर देन 50%। डबल से भी ज्यादा डाउन आ चुका है जब करेक्ट आपका सर, ट्रेड चला था उससे। ಹೌದು ठीक है, करेक्ट करेक्ट। और जैसे मैंने मीटिंग में स्टार्टिंग में भी बोला था, और आपने शायद उसी टाइम पे ट्रेड लगाया था कि बिटकॉइन तकरीबन 60,000 प्लस था। करेक्ट, एग्जैक्टली करेक्ट। तो उस टाइम पे एंट्री था आपका, उस टाइम पे अपने को भी ये इतना नहीं अनुमान था कि मार्केट इतना डाउन आ जाएगा। यस, अपलाइन लोग भी ऐसे ही बोला मेरे को। हाँ, अब आपका जो पोर्टफोलियो है, जो इसका एस्टिमेट वैल्यू ऑफ टोकन है डॉट में, आपका 8,680 लगाया आपने डॉलर का, और अभी ये बाइनेंस पे कितना दिखा रहा है? बाइनेंस में इसमें थोड़ा लिया था हम, एक मिनट। तो उसमें लॉगिन करना पड़ता है। कोई नहीं सर, रहने दीजिए, चलो मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ थोड़ा सा। ओके, आप ओके, स्क्रीन को स्टॉप कर दीजिए। ठीक है। तो स्टॉप करो। ओके, या बोलिए। मान लो आपके पास $8,000 था, और आपने रॉयल क्यू से ट्रेड करवाना स्टार्ट कर दिया। $41 तो अभी एवरेज प्राइस दिखा रहा है। उस टाइम पे मेरे अकॉर्डिंग डॉट का प्राइस $48-50 के समथिंग रहा होगा। अभी प्राइस कितना है? $18। $18 तकरीबन 2-3 गुना डाउन। ठीक है, अभी आपका पोर्टफोलियो $8,000 से तकरीबन $3-4,000 के समथिंग मानते हैं रह गया, $3,000 रह गया। अगर यही ट्रेड आप मैनुअल करने जाते विदाउट रोल क्यू, तो आपका पोर्टफोलियो $1,500 का रहता। समझ रहे हैं सर मैं क्या कहना चाहता हूँ? करेक्ट करेक्ट। क्योंकि जो हमारा $8,000 बोट ने लिया है वो एकदम से नहीं लिया है, उसको एवरेज कर करके लिया है, या आपने मैनुअल बाय भी किया होगा तो एवरेज करके लिया होगा। तो जो आपका पोर्टफोलियो $8,000 का था वो अभी $3,000 या $4,000 है अगर रोल क्यू से ट्रेड करवाया, नहीं तो ये $1,500-2,000 का रहता। ये प्लस पॉइंट है। देखिए सर, मार्केट अपने हाथ में नहीं है, ये यहाँ पे 2-3% डाउन गया है तो 2-3% ऊपर भी जा सकता है, 2-3 गुना, 2-3% नहीं 2-3 गुना। मार्केट अपने हाथ में नहीं है, अपने हाथ में क्या है? मैनेजमेंट करना, वो हम कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मतलब any hopes that market will come up and हम जो $60,000 थे तब हमने खरीद लिया था, अभी तो $40,000 ऐसा कुछ है, तो any possibilities are there in future? आप इसको मुझे बताने की जरूरत नहीं है सर, आप हिस्ट्री चेक कर लीजिए क्रिप्टो मार्केट की। क्या चेक करना?
डॉट की हिस्ट्री चेक कर लीजिए। आपका डॉट में ही है ना? ओके सर, थैंक यू वेरी डॉट मच। की हिस्ट्री, हाँ डॉट की हिस्ट्री चेक कीजिए कि कितनी इसमें कैपेसिटी है वापस रिकवर करने की। मार्केट रिकवर हर मार्केट रिकवर करेगा सर। करेगा ना? ओके। नहीं नहीं, हमको वही डर लग गया है, तो इतना पैसा डाल के इधर ही हो गया अभी कुछ सर भी। ये जो कॉइन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होते हैं, अपने आप को कैपेसिटी रखते हैं अपने आप को रिकवर करने की। प्रोजेक्ट अच्छे हैं, लाइक डॉट है, बीएनबी है, एडा है, इथेरियम है, क्रिप्टो करेंसी है, इनमें वोलेटाइल तो रहता है, लेकिन ये जब स्टडी करने जाएंगे तो लगेगा कि हाँ प्रोजेक्ट अच्छे हैं, तो रिकवरी करने के चांस बहुत ज्यादा है इनके। नहीं, और ये चीज आप नोट भी कर लेना, आपको याद आएंगे। मैं याद रखता हूँ, आपका वर्ड सभी याद है मेरे को। मैं नहीं भूलूंगा। बोलिए सर। तो रिकवरी कर, है सर? नहीं रिकवरी हो जाएगा बोल रहा है, मेरे को तो सिर्फ टाइम का ही बारे में सोच रहा हूँ। टाइम कब आएगा बोल के, वो बोलते ना हमारा भी टाइम आएगा बोल के, ऐसे सोच रहा हूँ। बिकॉज आपको मालूम है, मैंने जो प्रीवियसली बोला था 4 आईडी में इतना सब कुछ डाला है, मगर क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड में तो दिख रहा है हमारा हाथ में तो 1 रुपए नहीं लिया मैं अभी तक। इसलिए मेरा क्वेश्चन है, तो व्हेन द टाइम विल कम्स एंड व्हेन आई कैन। अगर सर आप इतने फंड का अपना स्टार्टिंग में एक पोर्टफोलियो मैनेज करके रखते ना, तो आपका ट्रेड यहाँ पे नहीं रुकता। Correct, sir. This is not my fault because they apply what they have done and what they have suggested. उस तरह वो लोग करके दिया है मेरा, क्योंकि मेरे को जीरो नॉलेज था जब मैं एंट्री हुआ था रॉयल क्यू में। आई डोंट नो एनीथिंग, ABCD भी मालूम नहीं था। अभी अभी थोड़ा सीख रहा हूँ, वो भी आपका ट्रेनिंग सेशन अटेंड, अभी कम से कम 3-4 अटेंड किया हूँ मैं, उतना ही, ज्यादा नहीं। तो तभी से मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ। तो आगे आगे मैं एवरी मीटिंग आपका अटेंड करके मैं बहुत कुछ सीखना चाहता हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट टू डिपेंड अपॉन अदर्स। तो एक बार हम दूसरों के ऊपर, ये चीज सबसे प्लस पॉइंट है। जितना क्योंकि दूसरों पर डिपेंड रहेंगे ना सर, उतना ही ये मान के चलिए हम वीक होते जाएंगे। नहीं, यस करेक्ट। तो इसीलिए वो लोग, उन लोगों को मालूम नहीं, वो पूरा हम लोगों को, आपने बोला था 7-8 या मैक्सिमम 9 कॉइन्स ले सकते हैं 5 लाख रुपए डाल के, तो 5 लाख रुपए डाल के हमको पूरा 25-30 कॉइन दे दिया है, पूरा थोड़ा 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 डाल के। तो वही हमको इधर इफेक्ट हो गया। तो एनीवे, थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर सॉल्यूशन, एंड anything else again we will come back in the next Zoom meeting. Okay. Thank you very much. Anytime. Thanks. जगदीश राजपूत सर जी, XXP बाय एंट्री जोन ये और वन शॉट इतने पे थोड़ा प्रैक्टिकल करके बताइए लाइव। ओके जगदीश भाई, XXP जो कॉइन है रॉयल क्यू में ट्रेडिंग के लिए जो अवेलेबल है, वो का कॉल मैंने डाला है, और उसको हम कैसे सेट कर सकते हैं ये देखिए। SXP एंट्री जोन 1.1 to 1.2 डॉलर, वन शॉट 1.7। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक आपको दे दिया है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब इस पे जाएंगे, एक्सेस करंट प्राइस क्या चल रहा है, 1.123 डॉलर। तो एंट्री 1.2 से बाद की लेनी है, तो आप इसको फर्स्ट प्रीसेट कर सकते हैं। ये जो फर्स्ट प्रीसेट है ना, इसमें इसका प्राइस सेट कर सकते हैं। जिस भी कॉइन में आपको ट्रेडिंग लेना है,
जिस भी प्राइस पे। किस प्राइस पे, जैसे मैंने 1.1 दिया है तो यहाँ पे आप 1.1 रख सकते हैं, 1.2 रख सकते हैं। ये कंफर्म किया और ट्रेड कर दिया आपने स्टार्ट। ठीक है, तो अभी प्राइस कितना चल रहा है, 1.238 और हमने ट्रेड को कमांड क्या दिया है कि 1.2 का प्राइस आए तब ये ट्रेड स्टार्ट हो, तब तक ये इसको यहाँ पे होल्ड में रख लेगा। ये देखिए, ये XP को यहाँ पे होल्ड में रख लेगा। जैसे ही 1.2 का इसमें एंट्री हो जाएगा अपना, तो फर्स्ट प्रीसेट का भी आपको समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट प्रीसेट का मतलब क्या होता है। इसमें हम वो प्राइस डाल के छोड़ सकते हैं जिस प्राइस में हम उस कॉइन में एंट्री लेना चाहते हैं, उस प्राइस पे। यहाँ पे इसको आप कैंसिल भी कर सकते हैं ट्रेड को स्टॉप करके। ठीक है, कंफर्म। इस तरह से आप इसको हटा भी सकते हैं और वन शॉट कर दीजिए आप। 1.7 का प्राइस आते ही इसको वन शॉट कर दीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक भेज देना भाई। भेज दिया है, फिर भेज देता हूँ। ये लीजिए भाई, ये टेलीग्राम का भी है, फेसबुक का भी है, इंस्टाग्राम का भी है, फेसबुक पेज का भी है। अनिल कुमार, अनिल भाई कैसे हैं? जी नमस्कार सर, ठीक है सर। सब बढ़िया अनिल भाई। जी मुझे कुछ पूछना चाह रहे हैं सर। कुछ क्यों, बहुत कुछ पूछिए ना। माइटिक में सर हम ट्रेड लगाए हुए थे 2 महीना पहले, तो उसका रेट डाउन हो गया है। तो उसमें हमको बाइनेंस पर जो पोर्टफोलियो है वो चीज देख करके ये बताइए सर कि जो है जैसे 2-3 जो ट्रेड कर रहे हैं तो तीनों में डिफरेंस क्यों आ रहा? शेयर कर रहे हैं मतलब देखिए ना, शेयर करते हैं उसके बाद समझ में आ जाएगा। कीजिए शेयर। ये सर हम ये इसमें दिखाना चाह रहे हैं सर कि जैसे ये स्पॉट वैलेट है ना सर, तो जैसे मैटिक का क्लिक किए तो ये P2P ट्रेडिंग जो दिखा रहा है सर, तो P2P ट्रेडिंग इसमें मैटिक में है। और ये देखिए जैसे हॉट है तो हॉट में वो चीज नहीं दिखा रहा, दोनों में क्या अंतर है? हॉट में क्या नहीं दिखा रहा है? P2P ट्रेडिंग नहीं दिखा रहा, तो ये दोनों में क्या डिफरेंस हमको नहीं समझ में आ रहा। कुछ नहीं है सर, ये तो ऑप्शन है इस चीज के। P2P आप करना चाहते हैं इसको तो आप P2P का अलग से ऑप्शन रहता है। तो मैंने कहने का मतलब हम सिंपल सा ट्रेड कर रहे हैं तो दोनों में ये डिफरेंस क्यों आ रहा? ट्रेड वो P2P है सर, P2P का अलग से ऑप्शन रहता है, वो कोई बात नहीं है इसमें। तो P2P का मतलब क्या हुआ? पर्सन टू पर्सन, ये अलग ऑप्शन है यहाँ पे। पर्सन टू पर्सन ट्रेडिंग अगर आप करना चाहते हैं तो मतलब नहीं समझे हम। आप YouTube सर्च कीजिए P2P क्या होता है। P2P मतलब ये पर्सन टू पर्सन, P2P का मतलब होता है
पर्सन टू पर्सन, मैं बेचने वाला हूँ, आप सेल करने वाले, मैं बायर हूँ, आप सेलर हैं, तो आप बाइनेंस पे डायरेक्ट मुझे अपना फंड दे सकते हैं। तो मैं आपके बाइनेंस का माने कोई दूसरे आदमी हमारे ट्रेड में दिया है P2P करके? सर P2P एक फीचर है पर्सन टू पर्सन सेल बाय करने का। मान लो मैं खरीदना चाहता हूँ, आप बेचना चाहते हैं, तो P2P एक ऑप्शन है, उसके माध्यम से आप मुझे सेल कर सकते हैं। तो उससे क्या माने बेनिफिट है? जैसे जनरल तौर पर हम जैसे बाय करते हैं और P2P के द्वारा कहाँ से बाय करते हैं जनरल तौर पे? रॉयल क्यू पर। रॉयल क्यू पर कहाँ बाय होता है? तो क्या होता है रॉयल क्यू पर? ट्रेड होता है। हाँ सर, तो ट्रेड होता है, तो ट्रेड जो है बाय किए ना सर, उसके बाद सेल। रॉयल क्यू पे क्या रहता है? डॉलर तो सब बाइनेंस पर ही रहता है। ओके, अच्छा, रॉयल क्यू पे क्या रहता है? डॉलर बाइनेंस पे कहाँ से आता है? आपके पास INR है, INR से आप डॉलर कहाँ से बाय करते हैं? P2P करके। वही मैं बता रहा हूँ, एक INR से बाय करने का माध्यम है P2P। अच्छा, एक चीज है सर कि ये हॉट वाला देखिए, एक और दिखाना चाह रहे हैं, जैसे ये सोल है, तो इसमें जो है बिनांस करके दिखाया, ये भी कुछ अलग दिखाया। सर ये ऑप्शन है, फीचर है बाइनेंस अर्न। अभी सर ने पूछा ना स्टेकिंग के लिए, वो ऑप्शन है ये। तो ये स्टेकिंग किया हुआ है? स्टेकिंग कर सकते हैं, किया हुआ है नहीं, कर सकते हैं। अच्छा, इस ऑप्शन में जाके। अच्छा ठीक है, स्टेकिंग कर सकते हैं, ये बिनांस पर है। और ये जो है ये हॉट है, गो टू ट्रेड लिख रहा। तो ये गो टू ट्रेड मतलब इसका इन पेयर में ट्रेडिंग अवेलेबल है। हॉट टू BNB का पेयर है, हॉट टू इथेरियम का पेयर है, हॉट टू BUSD का पेयर है, हॉट टू USDT का पेयर है। इन किसी भी पेयर में आप ट्रेड कर सकते हैं। तो हम तो इसमें USDT में कर रहे हैं, तो इसमें दिख रहा है कि क्या चीज में हम किए हैं। ये इन्होंने ट्रेडिंग पेयर अवेलेबल करवाए हैं, आपकी मर्जी किसी में कीजिए ट्रेड। ये सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है रॉयल क्यू कि हमने इन पेयर में ट्रेडिंग अवेलेबल करवाया है। तो इसमें जैसे जो ट्रेड चल रहा है सर, तो इसमें मैंने कहने को तो हम अनजान आदमी हैं, तो इसमें कैसे पता चले कि हमारा जो है USDT में जो है ट्रेड हो रहा है? आप रॉयल क्यू में जाके चेक कीजिए। तो रॉयल क्यू में तो USDT में हो ही रहा, पर ये जो जैसे ये मैटिक है ना सर, तो मैटिक में जो ये P2P ट्रेडिंग है ना, और बिनांस जो लिखा हुआ, इसमें हम कंफ्यूजन। इसका ट्रेड आप चेक कर सकते हैं ट्रेड हिस्ट्री में जाके। ट्रेड हिस्ट्री में क्या हो रहा है ना सर, दिक्कत हम बताते हैं। ट्रेड हिस्ट्री में सर ये प्रॉब्लम आ रहा है कि जब हम बाइनेंस में ही जाइए, रॉयल क्यू में हम जो हिस्ट्री देखते हैं ना, तो बेच रहे हैं कम पर और खरीदना ज्यादा पर हो रहा है। तो दोनों में क्यों ऐसे हो रहा है डिफरेंस? जैसे बाय का जो रेट है ना, सपोज डेट बाय कर रहे हैं 10 रुपया माने $10 और कुछ पॉइंट, और सेल जो कर रहे हैं तो उससे डाउन रेट में सेल हो रहा नहीं। हिस्ट्री दिखावे सर हम? हाँ दिखाइए। ठीक सर, दिखाते। अनिल भाई, आपके अपलाइन कौन है? जी बबलू जी हैं। बबलू भाई के आप अप्लाई, उन्होंने नहीं बताया? उन्होंने बताया, पर मुझे कुछ कंफ्यूजन है, जो कि वो कुछ अलग ढंग से समझा रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा। देखिए इसको पहले आप। शुरू वाला जो ट्रेड है ना सर, उसको हम दिखाना चाह रहे हैं। देखिए अब यहाँ पर हम जैसे दिखाए, ये देखिए जैसे ये सेल हुआ, तो इसका USDT देखिए,
और जो बाय हुआ है उसका यूएसडीटी देखिए, तो दोनों में सर ये हमको समझ में आ रहा है कि बाय वाला जो है यूएसडीटी ज्यादा है और सेल वाला यूएसडीटी कम है। किसका? देखिए ना दोनों का, जैसे कि हम ये 10 यूएसडीटी से जैसे सेल किए तो उसका आ रहा है 10.509, और यहाँ 10 यूएसडीटी से बाय किए तो आ रहा है 10.573। तो बाय का जो है ज्यादा अमाउंट है और सेल का अमाउंट कम है। ये तो मार्जिन कॉल का है सर, मार्जिन कॉल का अलग एंट्री लगा है, ये आपका पूरा नहीं है, ये पूरा हिस्ट्री नहीं है, ये 24वीं मार्जिन कॉल हिट है और आपको दिखा रहे हैं खाली 2 का ही बाइंग, ये अलग है इसका, ये अलग इसका नहीं है। शुरू से भी दिखाएंगे तो उसमें भी हमको अंतर आ रहा, देखिए दिखाते हैं सर। इसका नहीं है, मैंने आपको बताया, चलो रहने दीजिए, इसको आपको बताता हूँ। सबसे ऊपर वाला चलिए। अच्छा हाँ ठीक है, ऊपर वाला आ जाते हैं। हाँ। अभी तो जो है ठीक है, पर पीछे का हम ऐसा देख रहे हैं, अभी तो ठीक हो रहा। अभी का ठीक कैसे है? पीछे का भी ठीक है, आपको समझने में थोड़ा सा दिक्कत है, सभी ठीक है। नहीं। वो आप पूरा हिस्ट्री चेक नहीं कर पा रहे हैं, तो मतलब अभी का ठीक कैसे है? हम पूरा हिस्ट्री चेक कर किए हैं। पहले क्या है ना कि जैसे जीमेल अकाउंट नंबर और जो पासवर्ड था वो उन्हीं को दे रखे थे, तो वही हर कुछ करते थे, मेरा बात समझिए। और अभी उसको चेंज करवा दिए हैं, तो वो हम अपने हैंड से कर रहे हैं, तो दोनों का जो ट्रेड हिस्ट्री है वो डिफरेंस आ रहा। पहले जो है सेल होता था तो कम अमाउंट था और बाय का अमाउंट ज्यादा था, और अब देखते हैं तो सेल का अमाउंट ज्यादा है, बाय का कम है, दोनों में अंतर आ रहा है। तो यही इसीलिए ऐसा नहीं होता है भाई, ऐसा नहीं होता है भाई, ऐसा नहीं होता है। अभी प्रेजेंट का आप चेक कर लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। और फ्री होके बबलू भाई को दिखा दीजिए, वो क्लियर कर देंगे। एक बात और सर पूछना चाह रहे हैं सर कि रॉयल क्यू में क्या सौदा को पहले भी बेचा जा सकता है? हाँ, लाइव प्राइस में पहले बेच दिए उसके बाद बाय किए। पहले बेच दिए मतलब बिनांस पर जो है जैसे होता है ना कि किसी सौदा को हम पहले बेचे और बाद में बाय करेंगे, तो क्या ये जो है रॉयल क्यू पर भी संभव है? फ्यूचर ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं आप? हाँ, मतलब नहीं समझे आप? नहीं, जैसे मेरा ये कहना चाह रहे हैं कि बिनांस पे जो है किसी सौदा को पहले सेल भी कर सकते हैं और बाद में बाय करके मेकअप कर दिए तो प्रॉफिट निकल गया। वो फ्यूचर ट्रेडिंग होती है सर, वो स्पॉट ट्रेडिंग ही करता है रॉयल क्यू। तो स्पॉट ट्रेडिंग मतलब सर? स्पॉट ट्रेडिंग मतलब आपने कम रेट में बाय किया, ज्यादा में सेल किया, या फिर मार्केट डाउन हो गया तो वो फंड आपके अकाउंट में है, वो जीरो नहीं होगा। लेकिन फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होता है? लेवरेज ट्रेडिंग बोलते हैं जिसको। आप लेवरेज करके आप अप मार्केट में भी उसको ट्रेड लगा सकते हैं, मार्केट डाउन हो रहा है तब भी ट्रेड लगा सकते हैं, तो बाय कर सकते हैं डाउन में। हाँ, उसमें वो बहुत हाई रिस्की होता है, उसमें फंड जीरो हो जाता है। तो वो क्या सर बिना पर होता है, रॉयल क्यू पर भी हो जाता है? नहीं होता रॉयल क्यू स्पॉट ट्रेडिंग करता है। तो गड़बड़ हमको यही समझ में आ रहा है ना सर कि जो ट्रेड हिस्ट्री जो मिलाते हैं ना, तो सेल और बाय का जो नहीं मिल रहा ना, इसी वजह से हम आपसे क्वेश्चन। सर वो आपके समझने का दिक्कत है। अभी आप बोल रहे हैं अभी सही आ रहा है, अभी सही कैसे आ रहा है? अभी सही इसलिए आ रहा है कि जैसे अब हम पासवर्ड और जो चेंज कर दिए हैं। किस चीज का? जीमेल और पासवर्ड, रॉयल क्यू और बिनांस का। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि मैंने कोई भी जो है मेरे ट्रेड को नहीं देख पाएगा। उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? उससे ये हो सकता है सर, हमको ये अनुभव है कि जैसे मान लीजिए हम किसी चीज को नहीं हो सकता है सर। मैं अपना आईडी पासवर्ड आपको देता हूं, आप मेरा चेंज करके बता दीजिए।
क्या? ऐसे नहीं होता है सर, ऐसे नहीं होता है सर। आईडी पासवर्ड लेने देने से या चेक करने से कुछ नहीं होता है। अच्छा। इसके ऊपर सिक्योरिटी ही इतनी होती है कि किसी को दिखाने से ट्रेड चेंज नहीं होता है, और ये स्पॉट में ही ट्रेडिंग करता है। वो आपके देखने का ही, जो आप देख रहे हैं वो आपको मैच करने का ही इश्यू है, और कोई इश्यू नहीं है। आप मैच नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपर। आप बबलू भाई से फ्री होके और पूरा हिस्ट्री मैच कीजिए। अच्छा अच्छा, तो ये जो P2P ट्रेडिंग है और जो जनरल ट्रेड हुआ, दोनों एक ही सेम चीज है? क्या कह रहे हैं? माने हम अभी जो दिखाएं आपको बिनांस पे कि P2P ट्रेडिंग की है और जनरल जो ट्रेड की है गो टू ट्रेड, तो दोनों क्या सेम चीज है? P2P अलग ट्रेड चीज है, स्पोर्ट अलग चीज है। तो दोनों में डिफरेंस जो कुछ है सर, यो सबसे बेस्ट सर, सबसे बेस्ट रहेगा यहाँ पे। और लोग हैं वो भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। सबसे बेस्ट रहेगा आप P2P के बारे में पहले नॉलेज लीजिए कि P2P होता क्या है, ठीक है? तो किससे नॉलेज? आप ही तो बताते हैं। यूट्यूब सर्च कीजिए, यूट्यूब सर्च कीजिए। ठीक है सर। ठीक। यहाँ पे रॉयल क्यू के रिगार्डिंग टेक्निकल सेशन होता है सर। ऐसा नहीं है किसी भी उस पे जाएंगे तो मान लो आपने P2P के बारे में पूछना स्टार्ट किया तो P2P इतने सारे टॉपिक हैं, मॉर्निंग हो जाएगी। नहीं, उसके बारे में हमको जानकारी कुछ भी नहीं है, इसीलिए हम आपसे जानना चाहें सर। हाँ, उसलिए हाँ, कोई बात नहीं है सर। P2P के बारे में आप YouTube सर्च कीजिए, काफी सारी वीडियो हैं। आप बबलू भाई की बोल रहे हैं, उनको भी पता है, उनसे आप पूछते क्यों नहीं? नहीं, उनसे भी पूछते हैं, पर जैसे समझ में मान लीजिए उनसे नहीं आया, तो इसलिए हम आपसे पूछे कि थोड़ा सा एक्सपर्ट है, आप अच्छे से समझा पाएंगे। कोई नहीं सर, आप P2P के बारे में जानना चाहते हैं तो आप YouTube सर्च कीजिए कि P2P क्या होता है, ठीक है? ठीक है सर। ओके ओके सर। स्क्रीन को स्टॉप करते जाना सर। वीपी सिंह, वीपी भाई कैसे हैं? हेलो जी भाई। सर जी नमस्कार। नमस्कार सर, मैं ये थोड़ा पूछना चाह रहा, जैसे हम लोग कॉइन चेक करते हैं ना, कोई डॉट है 1 इंच वगैरह, तो वो जैसे कॉइन लिस्ट भी चेक करते हैं, ये किस पे चेक करें कि इसके 1 साल से या 1.5 साल से 2 साल से बैकग्राउंड क्या रहा है? थोड़ा कोई से कोई कॉइन है, मतलब ऐसे बहुत सारे कॉइन है, अड्डा, इथेरियम, बिटकॉइन, तो मुझे वो चेक करना है कि बिटकॉइन ही मान लो, अब बिटकॉइन का ये चेक करना है, मतलब 1 साल का प्राइस का पहले क्या था, 2 साल प्राइस क्या था। गूगल, मतलब एक तो गूगल हो गया सर अपना, ठीक है, वैसे कुछ है ना, कॉइन लिस्ट वगैरह भी इसमें भी चेक कर सकते हैं क्या सर? हाँ, कॉइन मार्केट कैप है ना? हाँ, कॉइन मार्केट जो एप्लीकेशन है, मतलब है, उसमें भी कैसे थोड़ा बताएंगे सर थोड़ा? हाँ, उस पे भी आप चेक कर सकते हैं पूरा उसका हिस्ट्री, कितना मार्केट का कितना क्या चल रहा है। और बाइनेंस पे तो शायद कम ही दिखाएगा, आप बाइनेंस पे भी चेक कर सकते हैं, लेकिन बाइनेंस पे डाटा शायद वो कम दिखाएगा। वहां पे 1 डे का, 24 घंटे का, 1 दिन का, 15 मिनट का ऐसे आता है वो कॉइन लिस्ट पे। हाँ, इस पे क्या बोलते हैं वो, पे? जिस, हाँ, मार्केट कैप पे नहीं, मार्केट कैप पे भी, और पूरा ईयर। हेलो, हाँ जी सर। हाँ, उसका टेलीग्राम चैनल पे लिंक डाल दूंगा भाई, पूरा रिकॉर्ड निकाल के, ठीक है? ठीक है सर। नहीं सर, थोड़ा मैं भी जानना चाहूंगा, जैसे मतलब कोई ऐसा भी सलूना, आपने बोटिंग कर रहे थे सलूना पे, तो उसका जैसे मैं मार्केट देखना चाहूँ
कि इसका 2 साल मार्केट क्या था, तो वो थोड़ा मुझे बता दीजिए सर, कैसे कॉइन मार्केट पे कैसे चेक करते हैं? उसी देखिए, आप इसका कम टाइम फ्रेम में जाके एक बार सर आप एक करके सेकंड। दिखा दो ना सर, अपने अपने दिखा दो, बस कोई सा ऐप मतलब दिखा देना। जैसे बाइनेंस को ही लीजिए, बाइनेंस ओपन हो गया। हाँ सर। बिटकॉइन का चेक करना है तो यहाँ पे टाइम फ्रेम रहता है 1 डे का, 4 घंटे का, 1 घंटे का, 15 मिनट का। आप 15 मिनट के इस पे चेक करते हैं तो ये 15 मिनट का चार्ट दिखा देता है, 1 आवर का दिखा देता है, 4 घंटे का दिखा देता है, 1 डे का दिखा देता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1 मंथ का दिखा देता है। यहाँ पे 12 1 मंथ मंथ पे क्लिक करते हैं तो ये 1 मंथ का दिखा देगा। ठीक है, इसमें मतलब 12 एक घंटे का 3 महीने दिन। 1 महीने तक का है इस पे बैलेंस पे। हाँ, वन ठीक है, अच्छा, 1 एक मंथ साल का का मोस्ट। एक साल और तक का नहीं दे सकते मतलब इसे? नहीं, देख सकते हैं। यहाँ पे नहीं दिखा रहा होगा शायद, वो साइट पे दिखा देगा। ये देखिए 1/9/2019 दिख रहा है ना? हाँ जी, 1/2019 ओपन मार्केट। क्या रेट था? इसका रेट सर कितना आ रहा है? 10,505। 10,505। तो 2019 में 10,505 था सर। ये सर आपने कैसे निकाला? हाँ, मतलब क्या? ये कैसे निकाला सर आपने अभी 2019 का रेट? कुछ नहीं, यहाँ से जैसे था इसको ऐसे राइट साइड में स्लाइड कर दिया बस, इस तरह से। ओके। इसका ये देखिए, ये तो 10,505 है। 2000 ये 1/3/2020 का चार्ट है। और ये है 1/9/2019 का। और ये 5 साल पहले तकरीबन $1,300 था। अच्छा, तो अभी यहाँ मिनिमम चेक कर प्राइस। सकते हैं? अच्छा, अभी चेक भी कर हाँ, सकते हैं ऑनलाइन? ये यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, देखिए ये पॉइंट देखिए आप कितना है। 10,505.92 मतलब 92। नहीं, ये देखिए ये कितना है। 1,800। 1,800 भी था ना? हाँ, ये कब का सर है? 2017 में तकरीबन $1,200-1,300 भी था एक बिटकॉइन। अच्छा, ये 2019 का रेट है ना सर, जो 1,800 है? एक 9/2019, 1/3/2020, 1/9/2020, 1/3/2021। ये देखिए 1/3/2021 को कितना था? 64,918। यही ना सर? हाँ, इस तरह से चेक कर सकते हैं हर एक कॉइन का प्राइस। ये तो बिटकॉइन का है। इथेरियम का ले लीजिए, इथेरियम को उठा के और इस तरह से ही बैक कर सकते हैं आप। सर जितना बैक कर दें उतना रिजल्ट आ जाएगा उसका, 1 साल 2 साल जितना भी। हाँ, 6 महीने। ये देखिए कितना है, 228 कितना? नहीं, 85। 85 सिर्फ। हाँ, ये कब? 75। 2019 में 75 था मतलब, और अभी है 3,000। हाँ, नहीं, देख लो इतना फर्क है। रेट मतलब 85 था ना, 85 सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पे इस पॉइंट पे ये जो आप पॉइंट दिख रहे हैं ना, हाँ, ये पॉइंट दिख रहा है ना आपको? ठीक है। ये पॉइंट, इस पॉइंट पे 75 रेट था इस टाइम फ्रेम में 2020 में। हाँ, 2021 2020 में, 2019 2020 में। अभी 75, अब 3,000 बहुत गुना ऊपर पहुंच गया सर। हाँ, बिल्कुल यही पावर है क्रिप्टो का। मान लो
ये $4000 जाके आया है, ठीक है। हाँ, अभी तो थोड़ा वापस भी गया था। आने को ये $500 भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ठीक है सर। लेकिन ये 10,000 भी जा सकता है। पता ही नहीं होता ना सर क्रिप्टो कहाँ जाएगा, किसी को भी नहीं पता होता। नहीं, ये कंफर्म है। एक चीज आप देख लेना, बिटकॉइन है, बिटकॉइन मदर करेंसी है, ठीक है। ठीक है सर। और बिटकॉइन का रेट कैसे बढ़ता है? पता नहीं सर कैसे बढ़ता है, तो बढ़ता है। डिमांड और सप्लाई का गेम होता है ये। बिटकॉइन प्रूफ ऑफ वर्क पे काम करता है, ठीक है। ठीक है सर। जो बिटकॉइन है वो प्रूफ ऑफ वर्क पे काम करता है। बड़ी बड़ी मशीनों से माइन करते हैं, हाँ, ग्राफिक कार्ड लगा के, माइनर लगा के, ठीक है। ठीक है सर। और 90% बिटकॉइन माइन हो चुके हैं। हाँ सर, हाँ, मैंने एक खबर सुनी थी भी, 90% मतलब हो गया, तो 2 लाख शायद बचा हुआ बिटकॉइन माइन होने के लिए। 10% ही बिटकॉइन 10% ही बिटकॉइन माइन होने के लिए बचे हुए हैं। हाँ, 1.90 थोड़ा सा फैक्ट है, सोचना एक बार। 10% ही बचे हैं, और हर 4 साल बाद इसकी हेल्विंग होती है। मतलब आज की डेट में मान लो 1 बिटकॉइन माइन हो रहा है, तो 4 साल बाद ये आधा माइन होना स्टार्ट हो जाएगा पर डे का। ओके। और 4 साल में यूजर देखो कितने हो जाते हैं उसके। 4 साल में तो बढ़ ही जाएंगे सर, हमको तो नहीं जानते क्रिप्टो। हाँ, सही बताएं तो डिमांड घटती जा रही है, डिमांड बढ़ती जा रही है और सप्लाई घटती जा रही है, तो जाहिर सी बात है ना। अच्छा, जो एनालाइजर हैं बड़े बड़े, उनका प्रिडिक्शन है इस साल के एंड तक $1,00,000 जाने का। ओके, वैसे भी पहुंच सकता ना सर अब, क्योंकि अब तो डिमांड बढ़ रही है। तो उन्होंने इसी तरह की एनालाइज की होगी ना। ये कंफर्म नहीं होता है कि उन्होंने बोल दिया तो $1,00,000 जाएगा ही जाएगा, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी होती है। उन्होंने एनालाइज किया कि इतनी डिमांड बढ़ रही है और इनकी सप्लाई घट रही है, और पिछले 2009 से लेकर अब तक जिस तरह से रेट बढ़ा है, उस तरह का एक चार्ट बनाया जाता है, एक अनुमान लगाया जाता है। जाहिर सी बात है, मान लो आपके पास आज की डेट में सबसे ज्यादा जो पेट्रोल और डीजल से भी ज्यादा चल रहा है, नींबू के भाव चल रहे हैं ज्यादा चर्चा में, है ना। जी सर। आपके पास ये मान के चलो 100 नींबू हैं, ठीक है। ओके। और बायर कितने हैं? 1,000। और एक नींबू का रेट है ₹1, ठीक है। ठीक है। 1 महीने बाद ये 1,000 की बजाय 10,000 बायर हो जाते हैं, और नींबू कितने हैं? खाली 100 ही। डिमांड बढ़ जाएगी सर, इसका रेट बढ़ जाएगा, सॉरी। तो इसका रेट 1 से हो जाएगा 10, ठीक है। अब फिर 1 महीने बाद इस 10,000 से वो यूजर हो जाते हैं 1,00,000, और ये नींबू रहते हैं 100 ही। तो इनका प्राइस कितना है? 100 हो जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी ना। तो बढ़ेगा सर ना, 200 से बढ़ेगा। सेम इसी तरह बिटकॉइन है, उनकी सप्लाई फिक्स है। बिटकॉइन की ये सप्लाई है, ये फिक्स है, और इनके जो ये यूजर हैं ये बढ़ते जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई कम है, तो रेट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा ना। जी सर, जी सर। जी, क्लियर है? ठीक है, थैंक यू सर। ओके ब्रो। तो दोस्तों, आज के सेशन को करते हैं यही समाप्त। 10:30 हो चुके हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टेक्निकल वेडनेसडे। जो भी आपकी क्वेश्चन रहेगी उसको क्लियर करेंगे वहां पे, एज पॉसिबल जितने भी दोस्तों के क्वेरी थे क्लियर करने की कोशिश की है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट टेक्निकल सेशन में। दोस्तों, कोशिश कीजिए जो आपके क्वेश्चन आंसर हों टेक्निकली, वो रॉयल क्यू से ही रिलेटेड हो, ठीक है। तो जो नए यूजर होते हैं उनको भी सीखने में थोड़ी आसानी होगी, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स। गुड नाइट।